नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज बात करेंगे नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय। तो यूनिट ट्रिक के माध्यम से ये मैं आपको याद कराऊंगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति हैं, फिर इनका सन है और इनका क्षेत्र है, सभी देखेंगे। तो ये मैंने लिख दिया है: रविंद्रनाथ टैगोर, चंद्रशेखर वेंकट रमन, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, एस चंद्रशेखर, अमर सेन, बी.एस. नायपाल, वेंकट रमन, रामकृष्णन और कैलाश सत्यार्थी। ये 9 लोग ऐसे हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसको याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। रवि चंद्र, हर मदर एस करती है, ठीक है। अब ए से हो जाएगा ए और बी से ये बी हो जाएगा। तो अब वह केस, अब वे यानी कि वेंकट रमन, अब वे केस करती हैं। केस यानी कि हर, पहले क्या है, रविचंद्र हर मदर एस करती हैं, मतलब घर में रहती थी पहले तो मदर क्या करती थी, एस करती थी। लेकिन अब वह केस भी करते हैं। केस यानी कि नगद, मान लीजिए शॉपिंग करना है तो ये अब वह केस भी करती हैं। तो ये हमको याद हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर, रविचंद्र, चंद्रशेखर वेंकट रमन, हर मदर यानी कि हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, एस करती हैं, एस चंद्रशेखर यानी कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। और अब यानी कि ए और बी, ये अब हो जाएगा। अब अमर सेन, बी.एस. नायपाल, वे यानी कि वेंकट रमन रामकृष्णन, और केस यानी कि कैलाश सत्यार्थी, अब वे कैश करती हैं यानी कि मार्केट जाती हैं, शॉपिंग करती हैं, और डिजिटल शॉपिंग करती हैं तो उसमें कैश करती हैं भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको 9 भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, इनकी आगे की सन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। इन्होंने एक रचना लिखी थी जिसका नाम है गीतांजलि। गीतांजलि के लिए ये दिया गया था, ठीक है। और गीतांजलि में जनगण मन था, तो वह भी फिर भारत का राष्ट्रीय गान उसको बनाया गया। तो गीतांजलि से जनगण मन भी लिया गया है। 1912 में इसकी रचना की गई थी और 13 में इनको नोबेल पुरस्कार मिल गया था। इस प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय तो हैं ही, प्रथम एशियाई व्यक्ति भी हैं। एशिया में सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। दूसरा है चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्हें 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इनका जो रमन प्रभाव है, तो रमन प्रभाव के लिए इनको दिया गया था। रमन प्रभाव की इनने खोज की थी और 28 फरवरी को इन्हीं के खोज के दिवस में हम विज्ञान दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। हरगोविंद खुराना, इन्होंने 1968 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला था। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने कृत्रिम जीन और प्रोटीन संश्लेषण, कृत्रिम जीन और प्रोटीन संश्लेषण में कार्य किया था। फिर है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने भारत में रह करके गरीब व्यक्तियों का, पीड़ित व्यक्तियों का इलाज किया था और उन पर अपनी कृपा की थी, इसलिए इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है एस चंद्रशेखर यानी कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो इनको 1983 में चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1998 में इन्हें लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था, लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था, ये हमको ध्यान रखना है। फिर है BS नायपाल। इन्हें 2001 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर है वेंकट रमन रामकृष्णन। इन्हें 2009 में रसायन के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर हैं कैलाश सत्यार्थी। इन्हें 2014 में शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसमें हमने देखा, थोड़ा विशेष पॉइंट और देख लेते हैं। विशेष पॉइंट ये है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है प्रथम एशियन व्यक्ति थे जिन्हें सबसे पहले एशिया के प्रथम व्यक्ति थे इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। और चंद्रशेखर वेंकट रमन भौतिकी के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया रमन प्रभाव की खोज के लिए। और 28 फरवरी 1928 को CV रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसलिए 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। तो हमेशा ध्यान रख लेना, उनकी खोज के दिवस में 28 फरवरी को मनाते हैं क्या, विज्ञान दिवस। फिर है हरगोविंद खुराना। 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें दिया गया कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए। मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। एस चंद्रशेखर CV रमन के भतीजे थे, CV रमन के भतीजे थे ये, और इन्हें भी भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में इनको प्रथम भारतीय थे, अर्थशास्त्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। मैं आपको बता दूं, शुरुआत में नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। फिर 1968 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देना शुरू हुआ, और जो 1969 में पहली बार ये पुरस्कार दिया गया, और भारत में 1998 में अमर्त्य सेन को ये पुरस्कार दिया गया। फिर BS नायपाल है, 2001 में इनको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। वेंकट रमन रामकृष्णन 2009 में इनको रसायन के क्षेत्र में मिला। और कैलाश सत्यार्थी अभी 2014 में जो मलाला यूसुफजई के साथ में इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, क्योंकि इन्होंने कई देशों के बच्चों को बाल श्रम से बचाकर उन्हें एक आज़ादी दी, और बाल श्रम उन्होंने बच्चों के लिए काफ़ी कार्य किया। आज़ाद बचपन की ओर इनका जो बुक है, और इनका एक मान लीजिए बचपन बचाओ आंदोलन, ये उससे जुड़े हुए हैं NGO से, ठीक है। तो इनका कार्य बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए हित में है, इसलिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब एक प्रश्न और आता है कि IPCC के जो चेयरमैन थे राजेंद्र पचौरी, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। IPCC के चेयरमैन थे राजेंद्र पचौरी। इन्हें 2007 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, शांति का, लेकिन ये पूरी संस्था के लिए दिया गया था, व्यक्ति के लिए नहीं था, ये पूरी संस्था के लिए था, इसलिए मैंने इसको अलग से बता दिया। व्यक्ति के बारे में पूछें तो ये 9 व्यक्ति हैं जिनको भारत में इन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया था, ठीक है। तो ये नोबेल पुरस्कार से संबंधित जो भारतीय व्यक्ति थे, ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, और आप सभी को अच्छा लगा होगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।